गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था अपने स्टूडेंट्स को कि अगर आपके पास कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं बहुत ही थैंक यू कहूँगी कि मेरे स्टूडेंट्स ने सुना ये बात, और बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे सब्सक्राइब भी कर लिया है और उन्होंने मुझे मैसेज किया है। तो उनमें से एक स्टूडेंट ने बोला कि मैम मुझे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट जानना है, और वो भी बहुत सिंपल वे में, मतलब एकदम मतलब सरल शब्दों में समझा दीजिए। तो मैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का डिफरेंस बहुत ही इजी वे और बहुत ही सिंपल वे में समझाना चाहती हूँ। तो ग्रोथ क्या है, तो आसान भाषा में कहें तो ग्रोथ होता है वृद्धि और डेवलपमेंट होता है विकास। तो देखो, ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस बहुत होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हम जब बोलते हैं ना तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इस तरह से किसी सेंटेंस में यूज़ करते हैं कि उसका मतलब सेम ही लगता है, लेकिन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों आपस में बहुत अलग हैं। तो मैं एग्जांपल देके समझाना चाहूँगी। जैसे कि एक 2 साल का बच्चा है और एक 5 साल का बच्चा है। तो पहला तो ग्रोथ का मतलब होता है इट्स अ क्वांटिटेटिव चेंज, और डेवलपमेंट का मतलब होता है इट्स अ क्वालिटेटिव चेंज। तो ग्रोथ में क्या होता है, 2 साल का बच्चा जैसे ग्रोथ हो रहा है उसका, जैसे हाइट बढ़ रही है और उसके फीचर्स बढ़ रहे हैं, वैसे 5 साल के बच्चे का भी मतलब फीचर्स और हाइट बढ़ा रहता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होते हैं, है ना। तो एक 2 साल के बच्चे में जो अंडरस्टैंडिंग होती है, जो समझने की क्षमता होती है, वो एक 5 साल के बच्चे में उससे कई ज़्यादा पाई जाती है। तो ये हो गया डेवलपमेंटल डिफरेंस कि ये बच्चा जो 2 साल का है उतना डेवलप्ड नहीं है जितना कि 5 साल का बच्चा है। समझ में आ रही है बात? तो इसे हम कहते हैं चेंजेस। लेकिन एक 5 साल के बच्चे में हम क्या देखेंगे, उसके अंदर ग्रोथ भी हो रहा है और डेवलपमेंट भी हो रही है। तो हम ये क्या मान के चलेंगे कि डेवलपमेंट में ग्रोथ भी आता है, और डेवलपमेंट एज ए ओवरऑल जो हम बोलेंगे इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है। तो ग्रोथ के अंदर डेवलपमेंट नहीं आता, लेकिन डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ आता है। जैसे कि मतलब जब बच्चा बढ़ रहा होता है, जब उसका डेवलपमेंट ग्रोथ हो रहा होता है, तो साइड बाई साइड उसका डेवलपमेंट भी हो रहा होता है। लेकिन एक बच्चे का जब ग्रोथ है, कम एज का है वो, तो उसमें उस लेवल का डेवलपमेंट नहीं है जो मतलब एक बड़े बच्चे का है, 5 साल बोल लो या 10 साल बोल लो। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि जो डेवलपमेंट होता है ना, ये लाइफ लॉन्ग होता है। मतलब ये इसका अंत नहीं है। मतलब आप बोलो तो आप 18 साल के भी हो जाओगे तो भी आपके अंदर विकास हो रहा है, आप कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो, है ना। लेकिन ग्रोथ जो है एक एज पे आके ख़त्म हो जाती है। जैसे कि अब एक 18 साल का बच्चा है, मान लो टीन एज का, 13 साल 14 साल में आज तो हाइट रुक जा रही है, तो वो रुक जाता है। ग्रोथ जो है एक टाइम पे आके रुक जाता है। आपके फिज़िकल फीचर्स जो है एक जगह, मतलब आपके मतलब कि उस टाइम मतलब आपके जो बोले कि मोटापा तो बढ़ेगा लेकिन हाइट नहीं बढ़ेगी, ग्रोथ नहीं होगी, है ना। लेकिन डेवलपमेंट जो है ये लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। तो हाँ, ये होता है। और इसको हम मेजर कर सकते हैं, डेवलपमेंट को हम मेजर नहीं कर सकते। ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं कि भाई अब जैसे किसी बच्चे का हाइट है तो हम मेजर कर लेंगे ना कि भाई इतना इंच से बड़ा है, इतना है। लेकिन हम डेवलपमेंट को कैसे करेंगे, हम किसी के विकास को कैसे मेजर कर सकते हैं कि भाई इतना विकास हुआ है, ये बच्चे ने इतना सीख लिया तो इसका इतना परसेंटेज है, इतना इंचेस में इसका ये हो गया। तो आई बात समझ में? तो ये सिंपल शब्दों में कहूँ तो ग्रोथ वृद्धि और विकास डेवलपमेंट में यही डिफरेंस है। तो आई होप समझ में आ गया होगा उसको जिसने पूछा था, और बाकियों के लिए भी ये जो है ये वीडियो मतलब कि हेल्पफुल होगा। और आगे भी अगर कुछ चाहिए होगा तो आप मेरे को बोल सकते हो, मैं हेल्प पक्का करूँगी। थैंक यू, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।